सवाल यह है कि आगे क्या ब्लैक टॉप पर मिली पटखनी के बाद चीन खामोश बैठेगा? क्या चीन फिर से कोई हिमाकत नहीं करेगा? और अगर करता है तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या चीन से युद्ध ही आखिरी ऑप्शन है? सरहद पर जिस तरह के हालात हैं उसमें इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे जाबाज चौकस हैं, चौकन्ने हैं। पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर जिस तरह चीनियों का दम निकला उससे ये बात साबित हो चुकी है। इसके साथ ही जिनपिंग के जल्लादों को कब्रिस्तान भेजने की भी पूरी तैयारी है। LAC पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पहली बार लद्दाख में 40,000 जवानों की तैनाती है। LAC से सटे इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। एयरफोर्स के सुखोई, मिग, मिराज और जगुआर फाइटर जेट तैनात हैं। इसके साथ ही लेह श्रीनगर हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें लेह श्रीनगर हाईवे की हैं, जहां फौज के काफिले सरहद की तरफ बढ़ते नजर आए। इसी के साथ ही टैंकों को भी फ्रंटलाइन बेस पर तैनात किया गया है। इंडिया की तरफ से चीन की हर गुस्ताखी का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी है। सवाल यह है कि चीन क्या कर रहा है। जिस तरह बीजिंग से बयानों की बौछार हो रही है, इतना तो तय है कि बौखलाहट में चीन किसी भी हद तक जा सकता है। तस्वीरें बता रही हैं कि चीन के इरादे नेक ना तो थे, न है और न ही रहेंगे। वैसे ये अक्साई चीन का इलाका है, जहां PLA की गीदड़ फौज को जहाज से जमीन पर उतारा गया। फौज के साथ ही तिब्बत के पठारों में हथियार भी उतारे गए। चीन की तरफ से भी 40,000 जवान LAC पर तैनात है। इसके साथ ही शिनजियांग में PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड से करीब 1.5 लाख सैनिकों को तिब्बत में बने बेसिस पर पहुंचाया गया है। अक्साई चीन के करीब चीन के होटन और काशगर एयरबेस समेत 13 एयरबेस एक्टिव हैं। इनमें से 7 एयरबेस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर रखे हुए हैं। जाहिर है चीन किसी भी गुस्ताखी का आगाज करता है तो चीनियों की बर्बादी का अंजाम हमारी तरफ से ही तय होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, चीन को जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच सेना का हैवी मूवमेंट है। श्रीनगर लेह हाईवे पर सेना का ये आर्टिलरी मूवमेंट लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है। श्रीनगर लेह हाईवे पर सेना का आर्टिलरी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की ताकत के आगे चीन झुका है। चीन ने कहा मतभेदों को काबू करने की जरूरत। त्रिशूल में चोट खाने के बाद चीन के सुर बदले से नजर आ रहे हैं। मतभेद को संघर्ष में बदलना ठीक नहीं, ये वांग यी का बयान है। हेकड़ी हवा क्या हुई, जुबान से निकलने वाले अल्फाजों का अंदाज बदल गया। पैंगोंग में पटखनी क्या मिली, बीजिंग के लाल सुल्तान अमन की राग गुनगुनाने लगे। लेकिन कब तक, आखिर कब तक चीनियों की फरेबी और मकारी भरी बातों पर भरोसा किया जाए? न, अब न होगा, न होना है। अब तो माओ के वारिसों को उन्हीं के अंदाज में जवाब मिलेगा। करारा, बेहद करारा जवाब मिलेगा। तैयारी देख लीजिए। चीन पर बारूद बरसाने के लिए फौज का काफिला कूच कर चुका है। शंघाई के सियारों को सबक सिखाने के लिए टैंकों की कतार तैयार है। LAC पर हमारे जांबाज होशियार हैं और इन्हीं तस्वीरों को देख कर चीनी माथा पीट रहे हैं कि पैंगोंग में गलत पंगा ले लिया। चीन की तरफ से जनरल कर्नल अफसर तक सफाई दे रहे हैं। 24 घंटे में चीन की तरफ से 5 बार सफाई, 2 बार चीन के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी। चीन की फौज का बयान भी आया सामने। चीन के विदेश मंत्री ने भी हालात पर बयान दिया। दिल्ली में चीन के दूतावास की तरफ से भी सफाई दी गई। चीन के झूठ की सीरीज जारी है। वहीं जिनपिंग की हुकूमत का भोंपू अखबार लगातार गीदड़ भपकी दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारतीय सेना ने सीमा पर फिर से स्टंट किया है। उन्हें हमेशा लगता है कि चीन पूरे हालात के बारे में सोचते हुए उकसावे पर समझौता करेगा। हालात को अब और गलत न समझा जाए। अगर पैंगोंग झील में कोई विवाद होता है तो उसका अंत सिर्फ भारतीय सेना की नई हार में होगा। अब समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि चीनियों को कितनी बड़ी चोट पड़ी है। जिनपिंग के शागिर्दों की बौखलाहट बता रही है कि बीजिंग के फर्जी सुल्तान एक बार फिर जमाने के सामने बेआबरू हो चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।